Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is grave errors of the East. It's chapter number 7 and page number 83 of your history book, class 8th. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। 19th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द ओरिएंटलिस्ट्स। जो ओरिएंटलिस्ट्स थे सपोर्ट करते थे जो सपोर्ट करते थे हिंदुइज्म की बुक्स को, या जो सपोर्ट करते थे संस्कृत को, जो सपोर्ट करते थे इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर को, उनको ओरिएंटलिस्ट बोला जाता था। तो कहते हैं इनको क्रिटिसाइज किया। ईस्ट के कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल जो है अगेंस्ट हो गए। उन्होंने कहा कि ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग जो है ये सही नहीं है। दे सेड दैट द नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स। उन्होंने कहा जो ईस्ट की नॉलेज है, हिंदुस्तान की नॉलेज है, ये गलतियों से भरी हुई है। जो यहाँ की बुक से गलतियों से भरी हुई है और इसमें कोई ये टोटली है अनसाइंटिफिक। इसमें कोई साइंटिफिक वजह नहीं है। ये झूठ लिखा गया है, ये मिथ्स पे बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, यहाँ पे कोई साइंटिफिक थॉट नहीं है। तो क्यों हम वक्त ज़ाया करेंगे यहाँ का कल्चर पढ़ने में या यहाँ का लिटरेचर पढ़ने में। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट hearted, so they argued that it was wrong on the part of the British to spend much effort on encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. इन्होंने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये अनसाइंटिफिक है, ये फुल ऑफ एरर्स है। तो हमें वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम वक्त ज़ाया करेंगे अरबिक पढ़ने में या संस्कृत लैंग्वेज पढ़ने में, यहाँ का लिटरेचर पढ़ने। इनमें से एक जैसे आपने देखा ओरिएंटलिस्ट्स का एक बहुत बड़ा जो नाम आता है विलियम जॉन्स का, वो सपोर्ट करते थे ओरिएंटलिस्ट। इसी तरह से इन क्रिटिक्स में से एक नाम आता था जिसको जेम्स मिल कहा जाता है। जेम्स मिल जो है वो एक सबसे बड़ा क्रिटिक था। ही अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट्स। उन्होंने ओरिएंटलिस्टिक्स पे अटैक किया। उन्होंने कहा कि ये टोटली गलत बोल रहे हैं। ब्रिटिश क्यों अपना एफर्ट जो है वो लगाएंगे, ये नेटिव लैंग्वेज जो चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के लोगों का अपना इल्म है, इसको पढ़ने में क्यों हम वक्त ज़ाया करेंगे। तो इन्होंने कहा what they respected in order to please them एंड विन द प्लेस इन दियर हार्ट। इन्होंने कहा हमें क्या ज़रूरत है इनके दिल जीतने की, इनको रिस्पेक्ट देने की। हमें एजुकेशन सिखानी है, हमें इनको मॉडर्न एजुकेशन सिखानी है। हमें इनके दिलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद ये होना चाहिए, द एम ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल्सो टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। एजुकेशन का मतलब ये होना चाहिए कि यूजफुल जो हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो साइंटिफिक हो। हमें झूठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन्हें झूठे ख्वाब दिखाने की ज़रूरत। हमें इनको बेसिक एजुकेशन सिखानी है जो प्रैक्टिकल हो, जो साइंटिफिक हो, जो यूजफुल हो। तो इंडियन शुड नॉट बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस। हिंदुस्तान में साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांस या टेक्निकल जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट्स है, हिंदुस्तान को कहीं ये जानते ही नहीं है। दे वर नॉट फैमिलियर अबाउट इट। इनको कहीं कुछ पता नहीं है साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हमें ये चीज़ इनको सिखानी है। जो वेस्ट में बनी चीज़ें हैं, जो वेस्ट में हमने ईजाद की है, हमें वो ईजादें, हम वो जो साइंस वहाँ पे पढ़ते हैं, हमें वो इनको सिखाना है। न कि ये कि हमें इनकी पोइट्री पढ़नी है, हमें इनके मिथ्स पढ़नी है, सेक्रेड रिलीजन जो है, लिटरेचर इनका है वो पढ़ना है। जो इनकी मजहबी किताबें हैं हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनकी शेर शायरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनका लिटरेचर हमें इनकी कहानियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, उन किंग्स की कहानियों को हमें नहीं पढ़ने, हमें उनकी ज़रूरत नहीं। हमें अगर पढ़ाना है इनको, हमें इनको बेसिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज एंड हमें साइंटिफिक नॉलेज इनको पढ़ानी है। तो कहते हैं इन 1830 उसने एक ग्रुप खड़ा हो गया जिन्होंने साथ दिया जेम्स मिल का, और ओरिएंटलिस्ट पे उन्होंने अटैक किया। दे बिकेम शॉपर्ड। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स ऑफ दैट टाइम वाज थॉमस बेबिंगटन। एक दूसरा जो था जो इनके अगेंस्ट हुआ, थॉमस बेबिंगटन मैकेले, जिसका नाम आता है, आप पढ़ोगे आगे जाके भी। मैकेले जो है, मैकेले दूसरा बंदा था जो अगेंस्ट हो गए ओरिएंटलिस्ट्स को। ही साइंड या एज अनसिविलाइज्ड कंट्री। और उसने कहा कि हिंदुस्तान जो है एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है, इनको कोई तहजीब नहीं है। सबसे पहले इनको